ओके, सुनिए बेटा, आज हम मेरा जीवन पाठ में कल के क्लास में थोड़ा बाकी था ना, लास्ट समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट वाला समास कितने प्रकार के होते हैं? पहले 6 प्रकार के होते हैं ना। पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये 5 हो गए अपने पास। केवल एक बहुव्रीहि समास के बारे में ही हम पढ़ना चाहिए, वो एक बाकी है ना। हाँ, देखिए यहाँ पर हाँ, बहुव्रीहि समास। ना, लास्ट वाला क्या है? बहुव्रीहि समास। मतलब क्या है इसका? एक बार सुनिए, मैं डेफिनेशन सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास, इसका परिभाषा जो है, पहला पद, जहां पहला पद जहां पहला पद जहां पर पहला पद और दूसरा पद मिलकर मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होता है ना। जैसे, यानी उदाहरण क्या है? उदाहरण यहाँ पर అమర్ సార్, है ना जी। వీడియో కొంచెం సరిగ్గా పెట్టుకోండి కెమెరా. ఓకే, ఇది ఇటు దింపండి కొంచెం, లెఫ్ట్. ओके सर। ఈజ్ ఇట్ ఓకే బిడ్డ? సార్, ओके सर। ఇటు దింపండి, ఇటు అడ్డం కనిపిస్తుంది. सर अड्डम कनिपिस्तुंदा? ऐसा लगाऊं? ओके सर। ఓకేనా? రైట్, ఓకే. हाँ सर, राइट। यहाँ पर देखिए, उदाहरण समस्त पद क्या है? समस्त पद, यह यहाँ पर समास विग्रह
समस्त पद समास विग्रह, यानी क्या है यहाँ पर हमें डेफिनेशन देखा जाए तो परिभाषा में क्या है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है वह बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना समास। సెండ్ యువర్ రోల్ నంబర్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ బిడ్డ. చాట్ బాక్స్లో పంపిస్తేనే నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. हाँ, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद क्या है, उदाहरण के लिए एक दशानन, दशानन, है ना, ये समस्त पद है, मतलब सामासिक शब्द है। इसका विग्रह रूप क्या है, 10 है आनन, 10 है आनन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन है, उसका नाम है रावण, है ना। देखिए, पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है ना। कहां पर किसकी ओर संकेत किया गया यहाँ पर, मतलब रावण की ओर। 10 मतलब संख्यावाचक होता है, आनंद मतलब सर होता है, संख्या मतलब नंबर 10 అంటే 10 తలల వాడు ఎవరు, अर्थात रावण। ऐसा अगर तीसरे पद की ओर संकेत किया गया समझो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए आप, ये नंबर 1, नंबर 2 जो है नीलकंठ, नीलकंठ, यहाँ पर ये समस्त पद है। इसे विग्रह करने से क्या होगा, नीला है कंठ जिसके, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसके, है ना, कौन है, अर्थात, अर्थात ये शिव जी है। आप लोगों को एक डाउट भी आ सकता है यहाँ पर, क्या डाउट है, मतलब सर आप लोग बोले ना, पहला अगर संख्यावाचक है, दशानन में संख्या है ना सर, संख्या है तो हाँ विशेषण बोल रहे है ना, क्लास पहला वाला. पद संख्यावाचक है फिर भी विशेषण है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत लिया जाता है। द्विगु यानी क्या है, पहला शब्द विशेषण या संख्यावाचक है तो उसे क्या कहते हैं, हम द्विगु समास कहते हैं। सर दशानन बोले ना आप, दश मतलब 10 इकडे పెట్టు. संख्यावाचक होता है ना, हम द्विगु समास के अंतर्गत ले सकते नहीं बेटा, यहाँ पर दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की ओर या तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, इसीलिए इसे कहां पर लेना चाहिए, हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेना चाहिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिवजी। सर आप कर्मधारय समास के अंतर्गत अगर पहला शब्द विशेषण है तो हम कर्मधारय समास के अंतर्गत लेते बोले ना सर, बोल के डाउट आते होंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिवजी। నీలకంఠం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, शिवुडु। అందుకే तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया गया है, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है ना। और एक है तीसरा उदाहरण, लंबोदर, लंबोदर ये समस्त पद है। इसका विग्रह वाक्य जो है, लंबा है उधर जिसके, लंबा है उधर जिसके, है ना, अर्थात कौन है ये, अर्थात ये गणेश जी है, गणेश जी हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों को मालूम हुआ होगा
हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ना बेटा, सुनाई दे रहा आप? यस, सुनाई दे रहा सभी को? सभी को सुनाई दे रहा? हाँ, ओके बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सुनिए एक बार। मेरा जीवन में हम व्याकरणांश में क्या है, बहुरी लाश समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उसमें हम पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, और कर्मधारय समास के बारे में, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास के बारे में लिख चुके थे कल तक। आज क्या है, लास्ट वन बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होता है? जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण मतलब क्या है, पहला समस्त पद दोनों, पहला सामासिक शब्द और विग्रह वाक्य कैसा रहता है, देखिए यहाँ पर। समस्त पद यानी सामासिक शब्द क्या है, दशानन। दशानन समास विग्रह करने से, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। मतलब क्या है, दश आनंद दोनों शब्द आ गया विग्रह वाक्य में, लेकिन तीसरा अर्थ क्या नहीं, अर्थात मतलब अर्थ क्या आ गया तीसरे शब्द की ओर, मतलब रावण की ओर संकेत किया जा रहा है यह शब्द। देखो, आप लोगों को एक डाउट आए होंगे, मतलब सर दशानन 10 बोले ना, पहला शब्द अगर संख्यावाचक हो तो हम, संख्यावाचक विशेषण हो तो हम द्विगु समास के अंतर्गत ले सकते हैं ना सर, आप कल बताए बोल के डाउट आते होंगे। लेकिन बेटा क्या है, 10 सही है, संख्यावाचक भी है, लेकिन दोनों दश आनंद, आनंद यानी सर है, दोनों कैसा है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण है। दशखंड जिसके, जिसके कंठ 10 हो, अर्थात रावण। नीलकंठ, यहाँ पर भी आप लोगों को डाउट आते होंगे। नीलकंठ सर पहला शब्द अगर विशेषण हो तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं ना सर, विशेषण है तो आप कर्मधारय समास बोले ना सर, यह सही है। लेकिन जिसका कंठ नीला हो, नीला है कंठ जिसके, अर्थात कौन है वो, शिव जी है कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? सुनाई दे रहा नहीं? यस, समझ में आ रहे नहीं आ रहे सभी को? हाँ बेटा। हाँ, लंबोदर, लंबा है उधर जिसके, यहाँ पर क्या है, लंबा मतलब क्या है, बड़ा पेट वाला, है ना, पेद्द कड़प एवरिकुंदी मन देकर। अरे लंबा बोले ना सर, आप पहला शब्द अगर विशेषण हो तो कर्मधारय समास के अंतर्गत लेना ना सर, नहीं बेटा, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर अगर संकेत किया गया है, समझो, हम उसे काम पर लेना चाहिए, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेना चाहिए। लंबा है उधर जिसके, अर्थात गणेश जी, है ना। हाँ, गोपाल है समझो, उदाहरण के लिए गोपाल गायों को पालने वाला कौन है, अर्थात शिव जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कौन है, कौन है वो, श्री कृष्ण है ना, कृष्ण जी है। ऐसे हम यहाँ पर सीख सकते हैं बहुव्रीहि समास। समझ में आए सभी को? इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, नहीं तो लिख सकते भी आराम से, हाँ। यो विश, यस। है ना। लेकिन क्लास वर्क में लिखना जरूरी है। ये पाठ होने के बाद सभी बच्चे क्या करना, अम, हाँ, ओके ना बेटा, हम लास्ट ईयर सीख लिए थे ना कैसा, 5 शब्दार्थ। क्लास वर्क में क्या लिखना, पहले हम क्या करना, ऐसे ही क्लास वर्क में शब्दार्थ, कवि परिचय लिखना, कवि कवयित्री कौन है यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखना। मैं कैसा लिखना भेजूंगा। बाद में क्या करना, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, संधि, समास के जितने भी हैं आप लोग
क्लास वर्क में लिखेंगे। मैं और कुछ इसमें 2 प्रश्न भी समझाना चाहता हूँ। है ना? ओके, और कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? डाउट है तो पूछ सकते। डाउट है कुछ? हाँ, ओके बेटा, फर्स्ट लेसन से मैं आज नोट्स जैसा तैयार करके कैसा लिखना मैं भेजूंगा। अपने क्लास के ग्रुप है ना, उसमें मैं भेजूंगा। ओके ना? हाँ, एक बार क्या करना, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे हम एक बार, कवयित्री परिचय के साथ ले लेंगे। हाँ, कवयित्री परिचय एक बार सुनिए आप लोग। हाँ। हम्म। सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा जीवन कविता के कवयित्री है इन्होंने, कवि नहीं होता। कवयित्री कौन है? श्री सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती है। इसका जन्म सन 1904 में हुआ। इसकी प्रमुख 2 काव्य रचनाएं मुकुल और त्रिधारा हैं, तथा 3 कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयतावाद, देशभक्ति परक मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं। मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों को जगाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैसा व्यवहार करना, उनके जिंदगी के बारे में बताते हुए ये कविता लिखी गई है। झांसी की रानी जैसी ओजस्वी यानी प्रभावशाली, बेटा शब्द का अर्थ, कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने उनके चित्र वाला डाक स्टैम्प जारी किया। इनका निधन सन 1948 में हुआ। है ना? इसका सारांश मैं एक बार समझाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग। हाँ, ये कविता में। हाँ, पहले, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बार बार करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसे होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसा करती है चिंता क्रीड़ा। यहाँ पर ये बोलने का मतलब जो है, कवयित्री कहती है कि अपने पूरे जीवन में मैंने हंसना ही सीखा है, अर्थात मैंने सुखमय जीवन ही बिताया है। रोना या दुखी होना मैं नहीं जानती। मेरे जीवन में सदा सुख रूपी सोना ही बरसा करता था। अर्थ है कि मैं सदा प्रसन्न रहती थी, पीड़ा कैसे होती है यह मैं जानती ही नहीं। मेरे सुखदायी जीवन में चिंता का महत्व ही नहीं रहा। यहाँ पर ऐसा उनके जीवन में कैसा चिंता रहती, क्या रहती थी, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया, पहले स्टैंजा में। नेक्स्ट सेकंड वाला, जग है असार सुनाती हूँ, मुझको सुकुसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय जी का हंसता मेरे मतवाले मन से। मतलब मैं सुनाती हूँ कि यह जग, यह संसार तो सारहीन है, बेकार है, लेकिन वह तो मुझे सुखसार ही दिखता है। माने मुझे सुख पहुंचने वाला ही है। मेरे आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी समुद्र लहराता ही रहा। मतलब बहुत बड़ा मुसीबतों का समुद्र के जैसा है। समुद्र बोले तो हम डरते ना, वैसा ही डर रहे, जिंदगी भी वैसे ही है। मेरे जीवन में सदा उत्साह और उमंग ही रहे। मेरा दिल तो हमेशा मत वाले होकर विजय की खुशी में हंसता रहा। माने मेरा दिल विजय के उल्लास से नाच उठा, मतलब बहुत खुशी से रहता है ना? नेक्स्ट लास्ट वन, आशा अलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सुध से विलयित मेरी असफलता के दिन, सुख भरे हाँ,
मानव जीवन में आशा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आशा ही सुखमय जीवन का प्रथम सोपान है, मतलब प्रथम फर्स्ट वन है। देखिए यहाँ पर आशा ही मानव को लक्ष्य साधन की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आशा नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता बेटा, आशा तो बड़ी चीज है। बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे ही प्रभावशाली आशा मेरे जीवन को हर पल प्रकाशित करती रहती है। यस, यू आर सक्सेस, कभी न किसी न किसी दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे आशा तो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मेरी असफलता रूपी संपत्ति सुनहरे धागे से घेरी हुई है। अनसक्सेस क्या है इसके? असफलता। यहाँ पर असफलता शब्द आ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। असफल में आ उपसर्ग है, असफलता में ता प्रत्यय है ना। रूपी संपत्ति सुनहरे धागे से घेरी हुई है, अर्थात यह है कि असफलता मुझ पर कभी प्रभाव डाल नहीं सकी। मेरे चारों ओर सुख रूपी सुनहरे बादल ही छाए रहते हैं, क्योंकि सुख के साथ ही भरोसा, प्यार, धीरज मेरे जीवन के साथ रहे हैं। मतलब उनके साथ रहने वाला कौन है? विश्वास, प्रेम और साहस। इंसान को करने वाले काम के ऊपर विश्वास, भरोसा रहना, उस पर प्यार रहना, करने के लिए हिम्मत भी रहना चाहिए। वो हम लोगों को भी यहाँ पर ये कविता देने का मतलब ये जो है, हम क्या करना, नेक्स्ट अपने जिंदगी में, जीवन में कैसा व्यवहार करना, कैसा रहना, यहाँ पर कवित्री ने बताई गई हैं। समझ में आया बेटा सभी को? यस, समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आया नहीं आया? ओके बेटा, मैं एक क्लास वर्क आप लोगों को तैयार करके इसमें भेजूंगा कल तक। ओके ना? कैसा लिखना, क्या लिखना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके ना? कंप्लीट करेंगे अपन क्लास। ओके बेटा, धन्यवाद। कौन से समास बेटा? द्वंद्व समास। कौन है वो? फिर से टाइप कर दीजिए उसमें। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है? कौन की चार्ट करे ना, कौन है वो? यस, बोलिए, टाइप कर दीजिए बेटा। अड्वद समास। अड्वद समास क्या है बेटा? कौन से नंबर बोलो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड वन, कर्मधारय समास। यस। थर्ड वन, थर्ड वन क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष है? तत्पुरुष समास है बेटा। यस। తత్పురుష ఇంకేముంది? ద్విగు समास ఉంది। अव्ययी भाव, हाँ ओके। अव्ययी भाव मतलब क्या है? पहला पद यहाँ पर अव्यय होता है। ఎట్లా అంటే ఈ సమాస్ में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉందంటే ప్రధాన होता है। ఎట్లా ఇప్పుడు प्रतिदिन ఉంది, प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन। उदाहरण मैं यहाँ पर लिख कर बताऊंगा, एक उदाहरण। हाँ, दिन दिन है ना, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन होता। यहाँ पर क्या हो गया? दिन दिन सेम है। यहाँ पर दिन दिन और भी आ सकता है, लेकिन लेकिन क्या लेना यहाँ पर? डे डे, एवरी डे कैसा कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे ही यहाँ पर ये दिन अव्यय हो गया, गायब होना। అంటే సమాస్లో రెండు శబ్దాలు ఉంటాయి, एक दो, एक दो। मतलब पहला शब्द प्रधान होकर इसके स्थान पर अगर दूसरा शब्द आया, समझो देखो, ये दिन के स्थान पर ये प्रति आया, इसलिए क्या हो जाएगा?
यहाँ पर ये दिन तो सेम एज इट इज लिखा गया। पहला शब्द अव्यय यानी गायब होना, गायब होना। अगर पहला शब्द गायब हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आया, समझ में आया बेटा? दूसरा शब्द एज इट इज लिखा जाता है। ओके, टाइम हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। ओके ना, बाय।